दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में और अधिक हाई प्रोफाइल व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सकता है, सीबीआई ने अदालत से कहा। सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का भी विरोध किया, जिन्हें मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में कुछ हाई प्रोफाइल व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि जांच अभी भी जारी है। एजेंसी ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का भी विरोध किया। सिसोदिया ने अपनी जमानत के लिए दलील देते हुए कहा कि अब समाप्त की गई उत्पाद शुल्क नीति के कारण सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता माथुर ने तर्क दिया, सरकारी खजाने के राजस्व में वृद्धि हुई है, उपभोक्ताओं को भी फायदा हुआ है। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मुकदमा अगले 6-8 महीनों के भीतर समाप्त हो जाएगा। 4.5 महीने पहले ही बीत चुके हैं और आरोप पर बहस भी शुरू नहीं हुई है। उन्होंने जमानत मांगने के मुख्य कारणों में से एक के रूप में सुनवाई शुरू करने में देरी का हवाला देते हुए कहा, पिछले साल जुलाई में ईडी मामले में जमानत की मांग करते हुए सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि एजेंसी ने उनके द्वारा अपराध से प्राप्त किसी भी आय का पता नहीं लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एजेंसी को चेतावनी दी थी कि जिरह में 2 सवालों के बाद मामला विफल हो जाएगा। शीर्ष अदालत ने एक से अधिक मौकों पर ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से कहा कि वे सिसोदिया को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रख सकते। फिर भी 30 अक्टूबर को उसने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जमानत फैसले की समीक्षा की उनकी याचिका भी खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि पीएमएलए मामले में एक स्पष्ट आधार, जो सामग्री और सबूतों द्वारा अस्थायी रूप से समर्थित था, नीति में किए गए बदलावों के कारण थोक विक्रेताओं द्वारा अर्जित 338 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ था। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को 6 से 8 महीने के भीतर मुकदमा पूरा करने का निर्देश दिया। सोमवार को विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने वकील से एक मामला दिखाने को कहा जिसमें ईडी जांच कर रही थी कि देरी के कारण जमानत दी गई थी। सह आरोपी बेनॉय बाबू को जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि 13 महीने की कैद बीत चुकी थी। माथुर ने कहा कि बाबू को देरी के आधार पर जमानत दी गई थी। आज ईडी ने स्वीकार किया कि उनकी जांच पूरी हो गई है। मेरी गिरफ्तारी के बाद से मुकदमे में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है, माथुर ने कहा। वकील ने आगे तर्क दिया कि सिसोदिया के भागने का खतरा नहीं था और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं थी। वास्तव में अब कोई सबूत नहीं बचा है। सभी आरोपी सरकारी गवाह बन गए हैं। अपनी ओर से सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज गुप्ता ने कहा, हमारी ओर से कोई देरी नहीं है। आरोप पर बहस के बाद सुनवाई शुरू होती है। हम इसे शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोपी मुकदमे में देरी कर रहे हैं। सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने ये भी कहा कि मामले में कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि जांच अभी भी जारी है। सिसोदिया पर अब खत्म हो चुकी दिल्ली की आबकारी नीति को तैयार करने, चुनिंदा शराब इकाइयों के फायदे के लिए इसमें बदलाव करने और राज्य के खजाने को कई सौ करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने में अतिरिक्त प्रक्रियात्मक हस्तक्षेप का आरोप लगाया गया था। जुलाई 2022 में मुख्य सचिव नरेश कुमार ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण में निर्धारित प्रक्रियाओं से विचलन को चिन्हित किया गया था। कुमार ने शुष्क दिनों पर मनीष सिसोदिया की पिछली नीति की स्पष्ट उलटफेर को चिन्हित किया। रिपोर्ट के अनुसार शुल्क में वृद्धि के बिना लाइसेंस अवधि के विस्तार से प्रथम दृष्टया बिना किसी औचित्य के लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ हुआ। मनीष सिसोदिया को पहली बार पिछले साल फरवरी में सीबीआई ने और मार्च में ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया को मामले में प्रमुख साजिशकर्ता नामित किया गया था।